ममता बनर्जी का दे रहे हैं कि 60 ने तोड़ दिया, 60 विधायक आ गए। वही हो गया जो बाल ठाकरे के बेटे को हुआ। बाल ठाकरे शेर था और बैठे बैठे प्रधानमंत्री इंदिरा तक और अटल बिहारी वाजपेयी तक जाकर के चरणों में धो खाते दे रट। क्या था उनका बॉम्बे में महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का क्या था, और फिर क्या माटी पिटवाई। वही बात यहाँ होगी बंगाल में, वो क्यों वो बात यहाँ ले आती। अब बच गए कितने, 30 बच गए। अब ममता बनर्जी दिल्ली जीतने के लिए आती थी, अब कभी तो बोलती थी मेरा वो भेजूंगी, राहुल गांधी से हट जाती थी कि मेरे को प्रधानमंत्री घोषित करो तब मैं बनाऊंगी। सीधा बस यही धमकी थी ममता बनर्जी की। तो प्रधानमंत्री के ख्वाब थे, इसको तो ढाका की रानी बनना है। अब इसने सोच लिया था यहाँ हिंदुस्तान में 2 हाथों में लड्डू लेकर के घूम रही थी। असलियत ये थी कि ये 2 हाथों में लड्डू ले रखा था बंगाल को, और मेरे को देश में प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं बंगाल को चिकन है काट करके बांग्लादेश से मिल करके उड़ीसा लेकर के। ये कहाँ तक के ख्वाब थे इनके। वो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर वो नारे लगे हैं कि इनके तो ये तो अब उनका क्या हो रहा है। हमारी बीएसएफ को पहले भी खोलते हुए तेल में डाला था ना, फिर कहानी वहाँ जाएगी, युद्धों पे चली जाएगी। तो 89 में तो हमने 3 बीघा 2.5 बीघा का गलियारे का फैसला कराने के लिए गए थे, हरियाणा तक के थे, ताऊ पहुँच गए थे, राजस्थान के पंजाब के, वहाँ हुक्का भर के पी रहे। मगोरा ताऊ दादा थम कहाँ से आए, और बोला छोरा पीटना मत, मको पीटोगे, मको लठ खाओगे। पटसन की खेती के अंदर हमने इनको छुपाया, मको तुम इन खेत में घुस जाओ नहीं तो लठ पड़ेंगे और टांगे तोड़ेंगे हम, और नहीं तो बोलो मत, ये फैसला होगा। तो अच्छे अच्छे काम हुए हैं, वो किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या क्या किया था, लेकिन अब पहले अभी करने क्यों नहीं दे रहे थे। जमीन नहीं देंगे, तारबंदी नहीं होने देंगे। फिर हमारे वो CAPF आ गई सारी, वो बॉर्डर से लेकर अंदर तक हमारे IG DIG, जिसका मैं मारा हुआ हूँ इनका हमले में, मैं तो इनका नाम ले रहा हूँ। इनका ये सब, ये हमारी तनख्वाहें नहीं छोड़ दे तो ये गोरू पास कराने का, अब वो जनता बता रही है ना, वो सारा काम ये बंगाल के अंदर खुला यही JCB से तारबंदी से लिफ्ट कर करके डाल देते थे गायों को। तो ये काम था। तो गायों का, वो पशु का वो तो है, हम इसको माता मानते रहे। वो हमें 1-2 वो जहाज भर के जाता है कावाराती, वो टीपू सुल्तान, उसके अंदर हमारे जवानों ने 2 दिन रोटी नहीं खाई कि भाई ये तो सरेआम ये हो रहा है यार, हमारे फौज के साथ में ये हो रहा है। तब हम बोलते थे, वो तोगड़ियार इनको, उमा भारती को, और इनको हम बोलते थे कि भाई ये यहाँ केरला के अंदर आए और ये जहाज भर करके ये कहीं कैसे जा रहा है कि इसी के अंदर सेना आ रही है, जा रही है, ये क्या कदर मजा रखा है। लेकिन नहीं, तो ये है वो, तो ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी इसके ऊपर। लेकिन ये इनका पलायनकार, ये अब ये क्यों हो रहा है अभी। ये तो हमारे साथ नौकरी कर रहे थे आसाम बंगाल में, उधर वो कांग्रेस से ही निकल के गया है, तो वो समझ गया इनकी कांग्रेस की राजनीति को, समझ करके वो जाकर के बीजेपी में आकर के मुख्यमंत्री बन गया। और अब वो प्रधानमंत्री की भी लाइन में लग जाएंगे ऐसे, जैसे योगी आदित्यनाथ लग रहा है, उसकी कम है उम्र, क्या नाम है, विश्व सर्मा, क्या नाम है उसका, मैं नाम से मैं देखता रहता हूँ, ये छोकरा सही नहीं गिरा। अगर मैं राहुल गांधी, तो वो मैं बता रहा हूँ, भाम रहा है, कोई भी आता है तो हम जानते क्या होता है, हम वो बात नहीं बताएंगे। तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लग गया, क्या कर गया। ममता बनर्जी भग के गई थी, इसी पार्टी से तो भग के गई थी कांग्रेस से, तो ये अलग जा करके वहाँ इसने पार्टी बनाई। अगर तेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी, रेल मंत्रालय को लूट ले, फिर भाई क्या क्या रही विदेशों में। ये तो बंगाल को तो इन्होंने सबने लुटिया रही बचने के लिए। अब ये सारे भगेंगे, ये सब इस्तीफा दे दे करके इस पार्टी में, फिर बोलेंगे ये दूध की धुली है बीजेपी, इसको साफ कर दो ड्रम में डाल के, वॉशिंग मशीन में डाल के। तो इनका तो अब ये कांग्रेस का एक धीर रंजन चौधरी है, ये आ गया। अभी ये क्या बोलेगा पता नहीं, इनको दिखा रहे, बोलता हुआ नहीं, उन्होंने कुछ बोला होगा। अरे भाई अब ममता बनर्जी का क्या हुआ, वो CPM को किसको तोड़ के आया था, वो छोकरा वो लीडर बन गया, और वो उधर बन गया जैसे महाराष्ट्र में बन गया। और ये कोई पार्टियां अभी
नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए सुपन देखो ये इंडी बनाया है ना, ये केजरीवाल की पार्टी है, अभी आया था केजरीवाल, ये भी तुरंत समझ के फिर ये भग लिया। ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने के लिए चक्कर में घूम रहा है। इसमें तो फिर ऐसे बन जाएंगे तो फिर वो खुद ही लुटेगा। तो जैसे वो खुद नरसिम्हा राव को इन्होंने जगह नहीं दी, क्या क्या कहानी हुई है वो इनकी नहीं मानना, तो उसने हिंदुस्तान को मनमोहन सिंह ने उसने झंडा टाक दिया था। लेकिन फिर वो सत्यानाश करने के लिए भी उसी को फिर ले लिया और वो उनको छोड़ दिया। तो यही चलता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का दुर्भाग्य था, देश का दुर्भाग्य था, अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं कि वो नहीं तो कोमा में भी नहीं जाते कि क्या हो गया। और एक देश का दुर्भाग्य था कि जिसका मैं बॉडीगार्ड था, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति इन्होंने वो बोल दिया था इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, निर्विरोध बनाओ तो बनाओ। वो ऐसा आदमी नहीं था, वो शान का, वो हिंदुस्तान की शान थी। फिर अब्दुल हमीद हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम हुआ, नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान खान हुआ, ये थे, ये हिंदू और मुसलमान हो। लेकिन ये हिंदू मुसलमान करा के चाकू छुरा करवा दिया कि 15 मिनट फौज हटा दो। ये बोलते ये 20 करते हैं, तुम 30 करो, 4 करो, 5 करो, ये चला दिया। फिर ये अंदरूनी वो चलाया कैसे, मुलायम सिंह ने चलाया, मुल्ला मुलायम करके चलाया, और फिर ये लालू ने चलाया। ये लाइन है, ये यूपी से शुरू हुई, पहले कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस को ये समझ करके मुलायम सिंह आकर के कांग्रेस को समझा और भाई वो आंदोलन था। जेपी कार इनकार, ये लोहिया कार, इनकी कहानी हिस्ट्री है। और फिर ये लालू और ये आगे फिर भैंस पे किताब और लांटन लेकर के बेकू बना करके फिर ये लूट खसोट में नहीं, देवीलाल जैसे आया था लूट खसोट वाला, प्रधानमंत्री पद ही नहीं लिया था। तो ये थे नेता। तो चरण सिंह ने हमारी तोड़ दी यूनिट, भाई उनको पीट दिया था हमने, तो रैली में पीटा था, तो खुंदक खाते हैं, फिर सीआरपी तोड़ दो। तो ये मौका भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आया, बोला 13% महंगाई, बोले फौज को कोई नहीं देखता है, चीसा सोना गिरवी धर दो। तो हम उनके भी गुण गाते हैं कि एक ऐसा भी आया कि कुछ तो मैं तो दे जाऊँ, महंगाई दे जाऊँ सैनिकों को। ये 210 रुपया में नौकरी करवाते हैं, लठ बजवाते हैं, लठ खुआते हैं, गोलियां खुआते हैं और गोलियां खाते हैं। ये हमारे को ऐसा बना रखा था। लेकिन अब हिंदुस्तान की फौज भी है, अग्निवीर है ना, ये 100% सही है। जब इन्होंने 65 में अग्निवीर बनाया था, कांग्रेस ने तोड़ी थी सेना, और फिर 71 में बुला करके फिर तोड़ दी उसी सेना को। अरे तब तो उनको मान सम्मान दे दो, उनका अधिकार दे दो। तुम आज अग्निवीर पे कैसे बोल सकते हो? मैं जब ये बोलता हूँ नोएडा में तो ये मीडिया भग लेता है। फिर ये मीडिया ये पॉइंट तो दे दूँ तो इसको, ये मेरी बोल पे तो ये मेरे इंटरव्यू ले ले। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर मैं जिंदा शहीद सैनिक हूँ इस वर्दी के अंदर, इनको ये बोलता हूँ तो मैं क्यों हूँ, और वो कौन है करने वाला, उसको बुलाओ, और मैं नाम ले रहा हूँ और ये रिकॉर्ड है। तो बोलते प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति, कब की बात है, मगर तुम्हारे को आम खाना की पेड़ गिनना। तो ये बोलते हैं कि कब की बात है, तो मेरे को बोलते हैं कि पुराना इतिहास फुरेजता है। तो मेरे को सुभाष चंद्र बोस की अभी भी इंक्वायरी चल रही थी, लाल बहादुर शास्त्री का भी मेडिकल भी नहीं हुआ। तुम मेरा तो मेडिकल भी कराया हुआ है, मेरी मेडिकल करके हत्या करी हुई है। घुसपैठिया को मैंने रोका, उसको फूफा बता देते हैं ये। और ये ममता बनर्जी तो फिर वो दीदी क्यों बोलते थे, ये मेरा घुसपैठिया जो मैंने पकड़ा तो उसका ये फूफा जीजा मामा बता देते। ये मैं फाइल दे रहा हूँ इनकी, जिसने इस पे ठप्पा लगाया इस अशोक स्तंभ पे। तब मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मौका है, ये मन की बात में लिया, ये हिस्ट्री में लिया, मेरी बात सुन ले। बहुत मेरे भाई, बहुत बड़ा भाई है। लाल चौक पे झंडा भी हमने ही फहरवाया था, मेरी ड्यूटी थी, हमारी वो हिस्सा तो हता है सबको, सेना में वहीं था प्रेजेंट। हमने तब से ही बोल दिया था मको छोकरा ये करेगा, लगन जज्बा और जुनून वाला है। बाद में मेरे को पता है कि आप वो भी हो, तो वो झूठा नहीं होता है, ये इतिहास लिखता है, इतिहास। और मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री का ताज जीत करके 29 के अंदर जीतोगे, फिर लड़ करके। मैं तो बोलता हूँ दधीच हो दधीच। ये वो हड्डियाँ काम में हमारे आ रही हैं अब इस उम्र में।
और वो जो अभी मिसाइल बनाई है ना, 4 देशों की श्रेणी में हम गए हैं ना, कोई भी युद्ध पोत को फटकने नहीं देगी हमारी अब नेवी, फटकने नहीं देगी। वो बनाया है हमने, ब्रह्मोस भी बनाया है, वो बनाए पुराने भी चल रहे हैं। अग्नि फिर आगे आगे इनको देना। हम वैज्ञानिक नहीं मरवा रहे हैं, आप वैज्ञानिक नहीं मरवा रहे हैं, जासूस नहीं मरवा रहे हैं, सेना को नहीं मरवा रहे आप, लेकिन इन्होंने मरवाया है। मैं 3 मेरे जिंदे शहीद सैनिक हैं, 3 मेरे परिवार में, मेरे बाप के साथ में, मैं और मेरे ससुर के साथ 3 जिंदे शहीद सैनिक। तीनों की फाइल ले लो, केवल बस नाम ले लो, और इनके कारनामे सच नहीं आ जाएं देश के सामने तो हमारे को फांसी लगा देना, फांसी लगा देना। एक तो ये फाइल है, एक इनके अहम की फाइल है, एक बर्बादी की फाइल है, एक समाज की फाइल है, एक किसी की जिंदगी से खेलने की फाइल है। ये 4 फाइलें हमने हत्या करके के बनाई हैं। उन 4 फाइलों को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये मीडिया भी आ जाए, कहानी लिखने वाला भी आ जाए, ये कमा नहीं सकता कोई। लठ खा खा करके, हत्याएं करवा करवा करके, पेट कटवा करके, बाजुएं कटवा के, गर्दन कटवा करके, पीठ में छुरा घुपवा करके कमाई है नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, चीफ जस्टिस महोदय। ये आपका काम है, आपसे संबंधित हैं ये मेरी फाइलें, और देश से संबंधित हैं ये फाइलें। ये मैं चाहता हूँ कि मेरे को कहीं कोई ये बातें कहाँ पहुँचे। मैं ब्लू टिक से भी किया था, मेरे को ये फ़ोन भी नोएडा मीडिया के उन बच्चों ने दिया है जो ड्यूटियाँ करते हैं। अंकल बात जो बोल रहे हो ना, ये समझ रहे हैं, और बोला ऐसा हमने सुना नहीं है। अब वो क्या सुनते हैं क्या नहीं, मेरे को सैल्यूट मारते हैं, लेकिन ये मेरे को पानी पीने के लिए अंदर भी नहीं जाने देती। रजिस्टरों में साइन करता हूँ, फिर ये फ़ोन से गेट में बात करते हैं। फ़ोन लगा करके क्या इनको बोल लूँ कि ये अभी फ़ोन से कि मेरी भी इंटरव्यू लोगे कि नहीं लोगे कि ये, फिर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी को भेजते हैं, बोले ये राजस्थान हेड है, तू कहाँ रहता है, जयपुर रहता हूँ, लाइव लेंगे। वो लाइव ले लिया। दीपावली पे जाता हूँ, मगर नरेंद्र मोदी बॉर्डर पे है प्रधानमंत्री, तो मैं एक देश का सैनिक यहाँ रो रहा हूँ। इसे नोएडा मीडिया के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को माइक देते और मैं बताता हूँ। किसी भेड़िए के साथ में प्रधानमंत्री रोटी खा रहा होगा, किसी ब्रिगेडियर जनरल के मीर जाफर और जयचंद के साथ में पार्टी कर रहा होगा। पार्टी करते हैं, हमारे यहाँ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, हमने भी की हैं। फिर हम हंसते थे, देखो हमारा राष्ट्रपति इस जल्लाद से बात कर रहा है, इसको नहीं पता ये भेड़िया कौन है, ड्रैकुला है, ये ड्रैकुला है, ये कॉकरोच है, कॉकरोच। वो कॉकरोच पार्टी बनाने वाले हैं ना, मेरे से बात करो, बात करो। कब कब कोर्ट भी क्या है, और कोर्ट में कौन न्यायाधीश बने हैं। ये पटियाला हाउस कोर्ट में एक जज तो भगली, दूसरी जज ने मेरे को पेशी नहीं दी है, बोला इसको बुलाओ मत, मैं फैसला करूंगी। जल्दी करो मैडम, जल्दी करो, बहुत गलत हो रहा है, जल्दी करो, इसमें टाइम नहीं दूंगा। बाकी में 20-20 साल दे दिया मैंने, इस केस में मैं टाइम नहीं देना चाहता। तब उन्होंने सुनी भी है, पुलिस बुला ली थी कोर्ट रूम के अंदर और बात भी सुनी है। ये नहीं मानते, सुनेंगे उनको बताएंगे तो, लेकिन ये तारीख पे तारीख देते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत गलत हो रहा है हिंदुस्तान में, ये सब इसमें लगे हैं। थाने देखो बिक्री, कोर्ट देखो, कचहरी देखो, सब बिक्री है हिंदुस्तान में। ये गदर मचाया इन्होंने, सेनाओं में देखा वो गदर देखा, इधर आ गए तो अब ये गदर देख रहे 20 साल से। कफन ओढ़ के सो रहे हैं, कफन दे दो, बस कफन दे दो, कफन चाहिए, हमारा मान सम्मान दे दो। आग लगाओ, तुम्हारा वो धन संपदा लूट लो और दे देंगे तुम्हारे को। मैं अपील कर दूंगा ना उस भावना से, मेरे को भी आता है अपील करना, हाथ जोड़ना, मेरे को भी आता है देश के सामने नतमस्तक होना। वो हुआ हूँ तभी तो तुम्हारा मर्डर नहीं किया मैंने। आज मैं तुम्हारा मर्डर करना चाहता हूँ, देशद्रोही गद्दार मीर जाफर जयचंदों का, ये चाहता हूँ मैं, और वो करके छोड़ूंगा हिंदुस्तान में। कब तक बचोगे मैं देख लेता हूँ, कब तक बचोगे, नहीं बच सकते।
लेकिन ये देर है अंधेर, लेकिन ये मीडिया नहीं सुनता है, न्यायालय नहीं सुनता है। नहीं तो चीफ जस्टिस आज ही वो कांत साहब हैं, उनको अभी बोलने देना चाहिए। मैंने सब जो आ रहे हैं नाम फिर भूल जाता हूँ, वो पट्टी खोली उनको मैंने बोला चीफ जस्टिस साहब को, वो क्या नाम था उनका मैं अब भूलता था। हम तो वेंकट दलैया पुराने जिसकी ड्यूटियाँ की स्पेशल घोड़ों पे बैठा करके वैष्णो माता ले गए कि भाई ये कमांडो ले जाएगा चीफ जस्टिस को, सीएनसी को लेकर के चले में, तो उनको याद करते हैं। लेकिन ये सीएनसी क्या करें, नहीं तो 1 मिनट में बोले इसको हथकड़ी लगा करके या तो मैं गलत हूँ तो पेश कर दो। अभी आदेश देते चीफ जस्टिस साहब, अभी आदेश देते मैं 5-5 लाख रुपए अभी ये व्यवस्था, 10 लाख तो मेरा अभी इस केस में लग रहा है। अब ये भी तो करना पड़ता है, लेकिन आऊँगा किसी तरीके से आऊँगा। जब बात कर रहा हूँ एडवोकेटों से, मेरे को जीतने के बाद मेरे को देना तो पड़ेगा ही, मेरा तो बेनिफिट देना पड़ेगा। लेकिन वो बची हुई गड्डियाँ आग लगा दूंगा, बाकी तुम्हारी फीस दे दूंगा। और राम जेठमलानी बना दूंगा ओरिजिनल, वो नहीं उग्रवादी का केस नहीं लड़ रहे हो तुम्हारे को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में केस किसका लड़ रहे हो। उस लड़के को, मेरा जो वकील है उसको मैंने बोला हूँ, अब वो समझा है। पहले मेरे को गुंडा मवाली उसने भी समझा था, लेकिन अब चैम्बर में बैठा करके मेरे परिवार के साथ में बात किया, बोला अंकल पूरी सच बोलता है, मेरे को नहीं पता था ये कौन है। अब उसका मालूम नहीं, मेरे परिवार के सामने हाथ जोड़ लिया था, बोले मैं इसका वकील नहीं बनूंगा, भग लिया था कोर्ट छोड़ करके। तो मैं बोला मैं गलत नहीं हूँ, तू गलत है, तेरा जज गलत है, ये बोलता हूँ मैं। लेकिन फिर मैं क्या करूँ, लेकिन अब इनकी अकल ठिकाने आती है जब सामने मुठभेड़ होती है, गलत कौन है अब इनको भी पता लग गया है। और पता लगवा देंगे, हिंदुस्तान में सबको लगाना चाहिए। गलत है वो गलत है, सच है वो सच है। लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा रहना चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ आत्महत्या मत करवाना, हत्या करोगे किसी का खाओगे, ऐसे तोड़ के गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा हिंदुस्तान के, पूरे डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान के दे दूंगा। वो फाइलें हमने गहन अध्ययन करके बनाई हैं, जड़ों में घुस करके इनके चूल्हे की जड़ तक का हमारे को पता है। हिंदुस्तान में चूल्हे की द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग से लेकर के अब कलयुग आ गया। वो 84 काल और हिमयुग, पाषाण युग जो ये भेजना चाहते हैं, पूरे इतिहास पढ़े हैं हमने, सब इनको जानते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको देखना है। बहुत डगर है ना, वो बहुत हार्ड आ रही है, और ये वर्ल्ड वार है। और इस वर्ल्ड वार के अंदर हम भी इस हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ल्ड वार कर लें, ये अगर मेरे को सभी संस्थाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कोई बात को सुने।